अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपके साथ सीएसएस स्पेशल के बारे में डिस्कस करता हूं। काफ़ी कैंडिडेट ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं सीएसएस की। काफ़ी कैंडिडेट बैठे थे, रिजल्ट भी आपके साथ शेयर करता हूं जो रिजल्ट आया है। और काफ़ी बच्चे अभी ये पूछ रहे हैं कि सर इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, वो भी आपको बताता हूं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है और ये कब जॉब्स आती हैं। सीएसएस स्पेशल ये आपका एक्स्ट्रा अटेम्प्ट होता है। उसके अलावा आईटी सोशल वेलफेयर की हम तैयारी करा रहे हैं, एसएसटी साइंस और जनरल कैटेगरी की, ईसीटी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं जैसे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है तो कोर्स लेके तैयारी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सीएसए स्पेशल की, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या देखें, यहाँ पे एफपीएससी आप यहाँ पे लिखेंगे ऊपर टॉप पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप आएंगे, ये लिखा हुआ है सीएसए स्पेशल। ठीक है, और ये सीएसए अभी जो आ रही है इसकी भी अपडेट आई है। ये जनरल रिक्रूटमेंट जो होती है, अब सीएसए स्पेशल पे हम क्लिक करते हैं। ये आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। अब इसमें इन्होंने अपडेट जो दी है ना, पहले तो रिटन का बताया है, जो फाइनल क्वालिफाइड कैंडिडेट हुए ये सारा उसका बताया है। उसके बाद ये बताया है जो फेल कैंडिडेट हैं, लिस्ट ऑफ फेल कैंडिडेट। उसके बाद रिजेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है। तो हम ये वाला खोलते हैं, ये वाला रिजल्ट तो आपको मैं बताता हूँ। ये सारे कैंडिडेट हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, रिजल्ट ऑफ रिटन टेस्ट पार्ट ऑफ दी सी एस एस स्पेशल 2023। तो ये वाले कैंडिडेट पास हुए हैं। आप अपना नाम चेक कर सकते हैं अगर आपने दिया है, आप अगर अपियर हुए हैं। काफी कैंडिडेट पास हुए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कैंडिडेट 519 है। और मैं बताता हूँ कि कौन कौन से कैंडिडेट हैं, कौन से प्रोविंसेस के थे जो बैठे थे। अब देखिए 21,000 ने फिल किया था फॉर्म और 15,000 कैंडिडेट बैठे। उसमें से सिर्फ 519 पास हुए हैं। अच्छा नंबर है ये भी फिर भी, और 3.40 पास हुए हैं कैंडिडेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे कैंडिडेट को कहा गया है। यहाँ पे देखें, द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड रिटन पार एग्जाम शैल बी फाउंड अदरवाइज एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ रूल अबल बी इंटीमेटेड अबाउट द स्केड्यूल ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, साइकोलॉजिकल असेसमेंट। उसके बाद वाइवा होगी ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, दे आर एडवाइज टू स्टे इन्फॉर्म बाय विजिटिंग। ये देखते रहें इनकी वेबसाइट। ड्यू केयर हैज बीन टेकन टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस। यहाँ पे आप इसको देख लें, ये नंबर ऑफ कैंडिडेट ओवरऑल जितने भी आए, मेल फीमेल सब पास हुए हैं। मैं इसके अलावा आपको दिखाता हूँ कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है ओवरऑल, वो आप देख लें। बाकी ये रिजेक्टेड का भी देख सकते हैं, और उसके बाद जो सीएसएस की तैयारी अभी कर रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं। ये भी इन्होंने बताया है कि लास्ट डेट वगैरह सब कुछ, इसको आप यहाँ खोल सकते हैं। अगर 2025 में आप बैठ रहे हैं तो 2025 का भी ये इन्होंने बताया है। इट इज अनाउंस फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन ऑल द कंसर्न फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन शैल कंडक्ट सीएसएस। ये स्पेशल नहीं है, ये नॉर्मल है। कंडक्ट करेगी 15/2 से लेकर, आप देख सकते हैं तो सेकेंड मंथ में ये आपका स्टार्ट होगा। अभी इसमें टाइम है, तो आप तैयारी पकड़े इंग्लिश ऐसे और कंपोजिशन लेके तैयारी जरूर करें। तो ये सीएसएस स्पेशल नहीं है, ये अब कंडक्ट होगा, ये प्रेस रिलीज उन्होंने दिए। बाकी ये जो नॉर्मल जॉब्स आती हैं तो ये जॉब्स वहाँ पे आप देख सकते हैं। ये पब्लिक नोटिस आया था, एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट लिखा हुआ है, एमपीटी फॉर स्पेशल सीएसएस यहाँ नज़र आएगा आपको। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इन्होंने आपको सारा बताया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओवरऑल क्या है। यहाँ पे आप इसको आराम से पढ़ लें, देखें। और एज भी ये बता रहे हैं कि अपर एज लिमिट विल बी 35 ईयर्स फॉर ऑल कैंडिडेट अक्रॉस द बोर्ड। नो फर्दर एज रिलैक्सेशन विल बी एडमिसिबल एनी कैटेगरी अंडर दीज रूल्स। 35 साल तक इन्होंने आपको लिखा है कि आपको एज रिलैक्सेशन है। सी एस स्पेशल की मैं बात कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। और ये जो अटेम्प्ट है ये काउंट नहीं होगी। इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटन पार्ट ऑफ द एग्जाम विल नॉट बी काउंटेबल टूवर्ड्स द रेगुलर अटेम्प्ट जो होती है उसमें काउंट नहीं होगा। इसमें ज़्यादातर सिंध अर्बन और सिंध रूरल, उसके अलावा बलूचिस्तान के लिए है और फाटा वालों के लिए है। ये 3 कैटेगरीज में आपको नज़र आएगा प्रोविंसेस। बाकी जो प्रोविंसेस हैं उसमें माइनॉरिटी है, वुमेन है, उनके लिए है। सिंध रूरल, सिंध अर्बन, एक्स फाटा बलूचिस्तान के लिए है। और ये वाले सेंटर थे ओवरऑल। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट तब आती है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तब आती है जब वैकेंसीज बच जाती है ना, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन इतना होता नहीं है। सिंध अर्बन सिंध रूरल वाले सीटें लेते ही नहीं हैं, क्योंकि देखें 12 पेपर की तैयारी करना बहुत मुश्किल होता है। ये एमसीक्यूज़ में भी आपको पता है कि काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि सर तैयारी नहीं हो रही। मेहनत तो करते हैं अपनी तरफ से, लेकिन सीएसएस में ज़ाहिर है रिटन की, और हमारा आपको पता है कि एजुकेशन सिस्टम भी, गलती तो हमारे बच्चों की नहीं है, एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। इस हिसाब से फिर वो तैयारी उनकी नहीं हो पाती। वो भी ज़ाहिर है मजबूर हैं, जैसी एजुकेशन उनको दी जाएगी तो उसी हिसाब से तैयारी होगी ना। मेहनती तो ज़्यादा है, मेहनती बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, लेकिन क्या है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो ये जो वैकेंसीज बच गई थी उनके लिए ये स्पेशली ये जो है, हो सकता है कि बाद में भी कब आए, 3 4 5 साल के बाद या किसी वक्त भी
अगर जो बच जाती हैं तो वो उन सीटों पे फिर ये स्पेशल CSS एग्ज़ाम्स करवाते हैं। तो अभी काफ़ी कैंडिडेट पास हुए, आपने देखा होगा। तो बेस्ट विशेस कहते हैं आप सबको। अच्छा, आपने देख लिया तो भाई ये अटेम्प्ट काउंट नहीं होता, इन्होंने क्लियरली बताया। और उसके अलावा भी ये बता रहे हैं कि रूल के हिसाब से हम एक्स्ट्रा भी आपको रिलैक्सेशन होती है एज की। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। जो कैंडिडेट पास हुए हैं सबको कांग्रेचुलेशन कहते हैं। जो CSS के कैंडिडेट हैं, इंग्लिश एसे और कंपोजिशन अगर आपको तैयारी करनी है, दो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो कोर्स आप लेके तैयारी कर सकते हैं, वो हमारे पास अवेलेबल है। आपकी प्रिपरेशन इंग्लिश और एसे दोनों की बड़ी ज़बरदस्त होगी, क्योंकि ये दो क्रूशल सब्जेक्ट्स हैं। मैंने खुद CSS में एसे और कंपोजिशन पास किया हुआ है 3 दफ़ा। तो आप वो कोर्स लेके तैयारी कर सकते हैं। तो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।